हेलो एवरीवन, माय नेम इज खेरुलरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इससे पहले हमने क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और इसको हमने पार्ट वाइज लिया था। ओके, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक मोटर के फंक्शंस और उसके कुछ वर्क देखे थे, प्रिंसिपल वर्क्स, कंस्ट्रक्शन, सारी चीजें हमने देखी थी। अगर आपको उसके अंदर कोई भी क्वेरी या समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। Today's topic is electromagnetic induction. What is the meaning of electromagnetic induction? We know that when current is passed through the conductor, there क्या होता है कि जब करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर से तो उसके चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सके? ऐसा पॉसिबल है? तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे फैराडे, जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था और बताया था ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो ये कैसे पॉसिबल है उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो इससे पहले समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर? क्या है? देखो, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नापता है इलेक्ट्रिक करंट को कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, और दूसरी चीज वो डायरेक्शन भी बताता है। तो देख, मान लीजिए हम पहले इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। आप डिटेल में स्टडी तो इसको 12th में करोगे, हालांकि यहाँ पर इसका छोटा सा एक पार्ट दे रखा है। देखिए, गैल्वेनोमीटर, मान लीजिए कि एक सर्किट के अंदर हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ओके, सॉरी, ये जी ऊपर जी, मान लीजिए कि हमारा एक गैल्वेनोमीटर एक सर्किट के अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर से हमारा करंट बह रहा है। तो क्या होगा, ये हमें क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट, यहाँ इसकी नीडल डिफ्लेक्ट होगी इन दिस डायरेक्शन। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि करंट इस सर्किट में बह रहा है, बट किस डायरेक्शन में है वो गैल्वेनोमीटर का काम है, वो बताता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर दोबारा से हमारा लगा हुआ है एक सर्किट में और इस बार जो है करंट अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, मींस जा रहा है। तो नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट होगी? इसकी नीडल डिफ्लेक्ट होगी दिस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा करंट बह रहा है, वो बताएगा। मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, बट इस बार हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा इस सर्किट में, तो जो हमारी नीडल होगी वो सेंटर में डिफ्लेक्ट होगी। मींस इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी करंट मौजूद नहीं है। तो अब गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखते हैं और समझते हैं क्या होता है ये बेसिकली और कैसे वर्क करता है। अब गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, लिखेंगे इसके बारे में, अ गैल्वेनोमीटर is an instrument that can detect the electric current in the circuit। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को इन द सर्किट में। ठीक है, एंड यहां लिखेंगे इसके आगे ही, एंड डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। बेसिकली इसका काम ये होता है कि एक तो बताना, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्शन भी शो करना। तो अब बात करते हैं हम
अपना आज का टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है और उस पर हमने माउंट किया हुआ है वायर, और ये जो है कनेक्ट है हमारा with the help of galvanometer, with the help of galvanometer, and we have a bar magnet, and this time the bar magnet is at rest, and these are the polarities of the bar magnet. Okay, so imagine that we can push the bar magnet toward the coil. We can push the bar magnet toward the coil. The deflection of needle of galvanometer क्या होती है, शो करती है, मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्ट होती है हमारी जब हम इसको पुश करते हैं, मतलब कॉइल की तरफ ले जाते हैं। ये हमारा एक बार मैग्नेट है, मान लीजिए ये अभी रेस्ट पर रखा हुआ था, अब हमने इसको पुश किया इधर की तरफ, मींस टुवर्ड द कॉइल। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में। ये क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है। हमने ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है विद आउट दिस बैटरी, ठीक है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट है और ये आपका एक्टिविटी भी है जो कि आपकी बुक में दी हुई है, और ये फ्राइडे ने इसके बारे में बताया था। ओके, ये हम फ्राइडे सर ने बताया था हमें इसके बारे में। तो ओके, अब क्या है कि अब क्या हुआ कि हमने बार मैग्नेट को पहले पास लेके गए तो डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में। अब हम क्या हुआ कि बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं कॉइल से, मान लीजिए दूर लेके जा रहे हैं कॉइल से, तो क्या होगा कि कॉइल के अंदर फिर दोबारा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, फिर दोबारा डिफ्लेक्शन होगा, किसका होगा, ये क्या बताएगा कि करंट जो है मौजूद है अभी जब हम दूर लेके गए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस। मतलब कि जब हमने इसको ऐसे लिया था अंदर की तरफ इसमें, तो इसके पास लेके गए थे, सॉरी, तो डिफ्लेक्शन हुआ था अदर साइड पर, और जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं कॉइल से, जब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास हमने क्या किया, इस बार हमने क्या किया, दोबारा से बार मैग्नेट लिया, and we can change the polarity of the bar magnet. Here is the south polarity, here is the north polarity, and we can push the bar magnet toward the coil। मतलब कि हमने बार मैग्नेट लिया और उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, ये साउथ कर दिया, ये नॉर्थ कर दिया। ओके, उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, टुवर्ड लेके जा रहे हैं कॉइल की तरफ, तो क्या होगा, फिर दोबारा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में। बट ये अब क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा फर्स्ट वाले केस से। मतलब पहले इधर डिफ्लेक्ट हुआ था, अब इधर डिफ्लेक्ट हुआ जब हमने कॉइल की तरफ लेकर जा रहे हैं, जब हमने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। ओके, अब मान लीजिए कि हमने इसी चीज को, यानी ये बार मैग्नेट को पहले इधर लेके गए, पोलैरिटी चेंज करा, डिफ्लेक्शन शो हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने ये बार मैग्नेट लिया और इसको अब दूर लेकर जा रहे हैं हम कॉइल से, तो फिर दोबारा इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, बट दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ये शो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर ये देखो, ये क्या एक्टिविटी बताने की क्या कोशिश की गई है कि जब हम कॉइल के पास जो है मैग्नेट लेके जा रहे हैं और उसमें सर्किट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉइल है और वाउंड किया हुआ है हमारा वायर जो कि कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, ओनली दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा कुछ भी बैटरी नहीं है, की नहीं है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। अब मान लीजिए सेकंड एक्टिविटी पे आते हैं हम, आपकी बुक के अंदर है, ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, ये कनेक्ट है, पहला ही केस है हमारा, ठीक है।
ये कॉइल फर्स्ट है हमारे जो कि बाउंड किया हुआ था हमारा गैल्वेनोमीटर से। अब मान लीजिए कि हमने बार मैग्नेट को हटा करके एक अदर कॉइल लेकर आए, मान लीजिए कि एक और कॉइल लेकर आए और उसको हमने क्या किया, बाउंड किया वायर से, और हमने क्या किया यहां पर बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, मींस पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ हमारी एक की लगी हुई है जो कि इसमें क्या है, की लगी हुई है की, ठीक है, हमारा यहाँ पे की लगी हुई है। मान लीजिए कि स्विच हमारा क्या है, ऑफ है, स्विच हमारा यहाँ पर ऑफ है, ऑन नहीं है, करंट नहीं बह रहा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है अदर, ये कॉइल फर्स्ट है, ये कॉइल फर्स्ट है हमारी, और ये हमारी कॉइल सेकंड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर अभी करंट नहीं बह रहा, मींस ये हमारा देखो ये इस तरीके से है, क्लोज नहीं है कि मतलब ओपन है, मींस यहाँ पे करंट बह रहा नहीं है, मींस यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी करंट मौजूद नहीं होगा अदर साइड पे। मान लीजिए कि हमने क्या किया, स्विच पहले ऑफ था, सॉरी यहाँ पे ऑफ है, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू होगा, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा इन द दिस डायरेक्शन। हमने यहाँ पे जब स्विच ऑन किया तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमारा शो होने लगा। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया स्विच, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया स्विच, यहाँ पे अब कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह रहा, मींस सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड है, बट हमारा यहाँ स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है, तो फिर दोबारा ये डिफ्लेक्ट हुआ कुछ सेकंड्स के लिए ही, बट डिफ्लेक्ट हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो देखो हमने क्या सीखा था, आपको बताता हूँ कि कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट बहेगा तो वहां पर हमारा चारों तरफ क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, और एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर भी यही केस होगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर में हमारा डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। होपफुली आपको ये दोनों एक्टिविटी समझ में आई होंगी, तो इसके बारे में अब लिखते हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो इसके बारे में लिखते हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electromagnetic induction is a current produced because is current is a current produced because of voltage production. Duction, electromotive force, EMF, electromotive force due to changing magnetic field, due to changing magnetic field. This either happens when a conductor is placed when a conductor is placed in a moving magnetic field
in a moving magnetic field, or when a conductor is constantly moving in a stationary magnetic field. Okay. Michael Faraday arranged a conducting wire attached to a device to measure the voltage across the circuit. The voltage across the circuit when a bar magnet is moved, when a bar magnet is moved through the coiling, the voltage detector measure the voltage detector means galvanometer. ठीक है, voltage detector means galvanometer, measure the voltage in the circuit, the voltage in the circuit. देखो मैं आपको एक बार इसका मतलब बता देता हूँ, फिर आप उसके बाद जो है इसको लिख लीजिएगा. देखिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए करंट प्रोड्यूस बिकॉज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इज ए करंट प्रोड्यूस जो हुआ है बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन, जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, मतलब प्रोड्यूस हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. हमने जब उसका चेंज किया था मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ है, वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है. दिस आइदर हैपन व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड. ये क्यों हुआ है हमारा ऐसा, क्योंकि जो कंडक्टर है हमारा वो रखा हुआ है मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में, और व्हेन ए कंडक्टर इज कंस्टेंटली मूविंग इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि हमने जो है उस केस के अंदर मैग्नेट को इस बार हम स्टॉप रखते हैं और कॉइल को उसकी तरफ लेके जाते हैं जब भी गैल्वेनोमीटर में शो डिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, वही बताने की कोशिश की गई है. तो माइकल फैराडे अरेंज्ड, माइकल जो फैराडे थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने अरेंज किया था, एक कंडक्टिंग वायर अटैच किया था टू अ डिवाइस टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट. उन्होंने क्या देखा था कि उन्होंने एक वोल्टेज लगाया एक सर्किट में, तो एक कंडक्टिंग वायर को अरेंज किया, तो उसके अंदर जब हमारा क्या हुआ, बार मैग्नेट को मूव किया, तो वोल्टेज डिटेक्टर ने वोल्टेज को डिटेक्ट किया, इसका मतलब वहां पे करंट मौजूद है. समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट लिखते हैं इसके बाद.
नेक्स्ट लिखते हैं इसके बाद, थ्रू दिस थ्रू हिज through his experiment he discovered there are certain factors that influence this voltage production. First, number of coils. The induced voltage is directly proportional to the number of turns या फिर coils of the wire. Second है changing magnetic field. Changing magnetic field affects the induced voltage. This can be done by either moving the magnetic field, magnetic field around the conductor or moving the conductor or moving the conductor in the magnetic field, देखिए क्या है इसमें कहने की कोशिश क्या की गई है, उसके बाद जो है आप इसको लिख दीजिएगा। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट ही डिस्कवर्ड देयर आर सर्टेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस वोल्टेज, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से उसने डिस्कवर्ड किया वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, किसको, वोल्टेज प्रोडक्शन को बताते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
किसके, हमारे नंबर ऑफ कॉइल्स पे, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करता है द इंड्यूस्ड वोल्टेज को। दिस कैन बी डन, ये कैसे होता है हमारा, अगर हम या तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर का उसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, या फिर उसको स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूव करा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट लिखते हैं और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा फिनिश्ड। इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस आती हैं एग्जाम में लिखने के लिए, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एप्लीकेशंस जो है क्या क्या है इसकी, देखो, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर जो है वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, the working of electrical, the working of electrical, the working of electrical transformers, the magnetic flow of the magnetic flow of the magnetic flow meter, sorry, flow meter based on this principle। मतलब ये एप्लीकेशन है, यानी कि एसी जनरेटर जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, आपको ये डिटेल में पढ़ेंगे आप, लेकिन इस 10th के लेवल पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे बहुत कम है हमारा एसी जनरेटर के बारे में, हम यहाँ पे मोस्टली डीसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो एसी जनरेटर वर्क करता है दिस प्रिंसिपल पर, द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही वर्क करता है। द मैग्नेटिक फ्लो मीटर, आपने मैग्नेटिक फ्लो देखा होगा मीटर का, वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।